हम लोग ये मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे। लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। अगर कुंभ में जा करके आपने ये कर लिया तो आप अमृत को प्राप्त करेंगे। कुंभ में जा करके माला ले लीजिए, खूब जप करिए, खूब गुरु मंत्र का जाप करिए, जितना कर सकते हैं। खाने पीने की चिंता होती नहीं है, नहाने की चिंता होती नहीं। हर हर गंगे हर हर पाप, डुबकी लगाओ झाप झाप। खाने के लिए बाबा जी की भंडारा चलती है वहाँ, नहाने की चिंता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वहां जाकर के एक ही लाभ लेना होता है, और वो लाभ क्या है? लाभ न कछु हरि भक्ति समाना, उसी का लाभ लेना है, और वही लाभ ही अमृत लाभ कहा गया है। मैं 3 दिन का मन्नत मांगी हूँ। कल एक बार स्नान हुआ, आज एक बार, और कल भी करती हूँ। इतना बढ़िया व्यवस्था है इधर, और सब पुलिस लोगों का, योगी जी का नेतृत्व में इतना अच्छा किया है। ये भगवान के और गंगा मैया की दुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता है। Free meals to 1 lakh devotees every day through the Mahaprasad Seva. The sight of the volunteers tirelessly preparing food in the vast kitchen moved Gautam Adani deeply. He observed the process with reverence, ensuring that every meal met the highest standards of purity and love. इंस्टा पर रील बनाकर कूल बनना है, अपने सर्कल में नंबर और पॉइंट्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालकर उस महाकुंभ को भी समझ लो, जिसे देखने पूरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को, और उसके बाद फिर मिलते हैं। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का 2 गुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का 2 गुना टाइम त्रेता युग का होता है, और त्रेता युग का 2 गुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसे ही कल्प कहा जाता है। अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के 1 कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है। ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, तप करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सकें। और एक हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आप बड़े कूल बनते हैं, तो आप क्या करते हो? एक टिकट के लिए, होटल बुकिंग के लिए 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। लेकिन जिस महाकुंभ में स्नान करने से आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं, उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने तो महाकुंभ में रायता फैला ही रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सेक्शन ने भी महाकुंभ को एक एंटरटेनमेंट इवेंट बनाकर रखा है। मतलब यहाँ ये सामान बेचने वाली कितनी सुंदर दिख रही है, वहां वो अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहां तमाशा है। लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल कम ही लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है। स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्य देव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालू से रगड़ सकते हैं, और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर ले। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर
दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए, डुबकी के लिए गए हो तो उस स्नान को पूरी विधि और आस्था के भाव से करो ब्रो। कुंभ में जाना कोई दोस्तों के साथ मनाली या गोवा जाने का प्लान नहीं है कि चलो भाई घूम के आते हैं, वहां की वाइब चेक करके आते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में आना कोई मॉल में घूमने आना जैसा नहीं है। जब तक आप उस आस्था को, उस आयोजन की पवित्रता को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इससे होने वाले पुण्य को कैसे कमाएंगे बताओ। पुण्य कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उस आयोजना की डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाकर रखें, उसे टूरिस्ट स्पॉट न बनाए भैया। हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज इतनी साइंटिफिक है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब अलग अलग ग्रह विशेष स्थितियों में होते हैं। आज के साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आज तो हमारे पास अलग अलग ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन पता लगाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन तो हजारों सालों से हो रहा है। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि या भारत का ज्योतिष शास्त्र इतना एडवांस कैसे था कि वो ग्रहों की पिन पॉइंट पोजीशन पता लगा लेता था। मुझे हैरानी है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, मगर हमारी यंग जनरेशन के एक बड़े सेक्शन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब उनकी इच्छा थी स्टीव जॉब्स की कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके अंतिम संस्कार में जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बांटी गई तो भारत में इसकी सेल कई गुना बढ़ गई। इसके कई एडिशन हाथों हाथ बिक गए और आज भी ये बुक हजारों कॉपियां एक एक साल में बेच रही है। मतलब परमहंस जी वही थे, उनका योग भी वही था, उनका जीवन भी वही था। लेकिन हम भारतीयों को जब ये पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स भी उनके फैन थे, तब जाकर हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने उनकी सुध ली। नीम करोली वाले बाबा जी की महिमा के तो सभी प्रशंसक हैं, हम सब उनके भक्त हैं। बहुत सारे भक्त पहले भी थे, मगर भारत में एक बड़े सेक्शन ने तब उनके आश्रम में जाना शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी उनके आश्रम में गए, अच्छा विराट कोहली भी गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादातर भारतीय ऐसे, मगर फिर भी यंग लोगों में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसे अपनी चीजें तब तक इज्जत देने के लायक नहीं लगती जब तक उन्हें यह ना पता लग जाए कि बाहर का कोई बड़ा आदमी भी इस भारतीय गुरु या इस भारतीय चीज का फैन है। मतलब अभी भी वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए चाचा आपको। हेलो, और यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन पॉइंट था। ठीक है भाई, तुम्हें 5 लाख रुपए लगाकर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, देखो। 2-2 लाख 10-10 लाख की टिकट लेनी है, प्लीज लो। इंस्टा पर रील बनाकर कूल बनना है, अपने सर्कल में नंबर और पॉइंट्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालकर उस महाकुंभ को भी समझ लो जिसे देखने पूरी दुनिया भारत आई हुई है। थोड़ा टाइम निकालकर समझो कि हमारा कल्चर क्या है, सनातन की ताकत क्या है, हमारे धर्म के पीछे का साइंस क्या है। वो कोई नहीं आ सके, हम कर्नाटक से आए हैं, उस समय वो नहीं मुमकिन था उनके लिए, इसीलिए उनके नाम पे तर्पण देना है मुझे। इसीलिए मैं 3 दिन का क्या बोलते हैं, ऐसा एक हम व्रत लिया है। 3 दिन हम नहाएंगे और तर्पण देंगे। मुझे बहुत आनंद है और इतना बढ़िया व्यवस्था है इधर, और सब पुलिस लोगों का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।